गाइस बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी आपको बताने वाला हूँ। आप इसे ट्रैकर में पक्का ऐड करेंगे, जस्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर वीडियो के एंड तक ये अच्छा लगा आपको तो ट्रैकर में तो ऐड कर ही लेना, लेकिन इस वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि ये आपको पसंद आया। देखिए स्टॉक आज के दिन भी 1.2% के आसपास ग्रीन में है। मार्केट कैप बहुत कम है। अब इसके बाकी डिटेल्स डिस्कस करने से पहले ये कंपनी करती क्या है आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा नहीं। वाटर इनटेक सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट, वाटर पंपिंग स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वगैरह वगैरह, तो कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसका जो मेजर काम है वो इसकी वेबसाइट पे आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक डैम है, ओके। और डैम में जो ये गेट्स हैं, ये गेट्स जो बनाती है कंपनी वो है जश इंजीनियर्स, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, लेकिन मेन काम जो इनका है वो वाटर कंट्रोल गेट्स बनाने का है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब मार्केट कैप इतना कम है तो इसमें बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट कैप अगर बहुत मतलब बड़ा हो तो उसको और बड़ा होने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतने छोटे मार्केट कैप को 10,000 करोड़ होने में, फिर 50,000 करोड़ होने में मतलब ऑप्शन रहता है, ओके, कि ये बड़े हो सकती हैं कंपनीज। तो उसके साथ ही आपका भी पैसा बढ़ेगा। आरओसी देख सकते हैं बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है, ठीक है। 20-25% के आसपास दोनों चीज़ें हैं। और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो अंडर कंट्रोल है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है। इसमें 1.71% ये इकलौता एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये भी मैंने बोला था कई बार कि 5% से नीचे है तो चलेगा, लेकिन ये इनको नहीं लेता है तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब जो भी हो, इनको पैसों की ज़रूरत होगी शायद। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब दूसरी चीज़, ये जो इसका प्राइस है ये स्प्लिट भी हो सकता है। फेस वैल्यू 10 की चल रही है, डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है तो अच्छी बात है। पूरा का पूरा पैसा जो है अपनी ग्रोथ में ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट 5 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो 63.3% का रिटर्न है। अब पूरी डिटेल में जब जाएंगे ना, अभी हम लोग डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे, तो अराउंड 90% से भी ऊपर का इसने ग्रोथ दिखाया है बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। अब देखिए स्टॉक कितना ज़बरदस्त है, उसके लिए मैं आपको मैक्सिमम टाइम का, जब से ये कंपनी आई है तब से का अभी तक का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको लगेगा कि कंसोलिडेशन है, लेकिन एटलीस्ट गिरा नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहा है। एक अच्छी कंपनी की निशानी टेक्निकल में आपको इस तरह से दिखती है, जो कंसिस्टेंटली आप कहीं पे भी पैसा लगाओ, किसी भी जोन में लगाओ, अप में भी लगाओ, ठीक है, हाईएस्ट पे भी लगाओ, तो भी आपको 2 साल 5 साल वेट करने के बाद वो पैसा बना के दे रही है। तो इस तरह की कंपनी में बॉटम में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाए तो बहुत पैसा आपको अच्छा ग्रो करके ये दे सकती है। अभी इसका पीई रेशियो अभी के टाइम पे देखेंगे तो मीडियन से ऊपर चल रहा है। ईपीएस देख सकते हैं कितने अच्छे से ईपीएस ऊपर जा रहा है, लेकिन पीई भी साथ में ऊपर जा रहा है। तो ये जोन जो था अपने मीडियन के आसपास में था, यहाँ पे अगर ये बाय हो पाता तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन सबसे अच्छा जोन जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि मीडियन के नीचे है। तो अब देखते हैं दोबारा ये कभी मीडियन के नीचे या मीडियन के आसपास आता है या नहीं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसको अपने ट्रैकर में ऐड करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तभी तो कभी ना कभी हम लोग इसका ट्रैकर, मतलब हम लोग इसको ट्रैक में लगाएंगे, हमारे प्राइस के आसपास आएगा, तब हम लोग इसे बाय कर पाएंगे, राइट। देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो अभी ये लॉस में दिख रहा है, लेकिन ये लॉस में अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये लॉस थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक आप बोल सकते हो, देखो पिछले क्वार्टर में इसमें 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी इसमें माइनस में चल रहा है ये। तो ये हो सकता है, आप ऐसा मान सकते हो कि देखो पिछले जून में भी वही हुआ था, उसके भी पिछले जून में वही हुआ था। तो इनका शायद ऐसा कुछ सीज़न वगैरह है कि जून में ये माइनस में ही रिज़ल्ट शो करता है, ठीक है। तो वही अभी माइनस में ही हुआ है, लेकिन हो सकता है ये आगे में रिकवर हो जाए, जैसा कि इसकी हिस्ट्री हमेशा रही है, ठीक है, रिकवरी करने की। तो जून में हमेशा ही माइनस में रहता है, वैसे ही इसमें अभी भी माइनस में, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेटर है। अभी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में अगर चेक करेंगे तो हमको कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। मतलब इसमें एफआईआई डीआई की होल्डिंग या तो ना के बराबर है या तो है ही नहीं, ठीक है। कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो बढ़ रहा है। और अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में इसके रिजर्व्स बड़े हैं और बोरोइंग्स न्यूट्रल है और फिक्स्ड एसेट कम हुए हैं। ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। अदरवाइज़ इसमें और कुछ भी नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा मुझे। अब देखिए इसके सेल्स ग्रोथ देखेंगे बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे बहुत अच्छा है, CAGR ज़बरदस्त है। तो सब कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब इसके कैंडल वाले चार्ट में जाके चेक कर लेते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ पे की जा सकती है। लेकिन उससे पहले इसके बारे में अच्छी डिटेल आपको मिलना ज़रूरी है। तो अगस्त 16 का ये आप डेटा देख रहे हैं, मतलब कल का,
ओके, इसमें आप देखेंगे स्टॉक जंप्स कितना 13% आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर वर्थ 49 करोड़ फ्रॉम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनको एक ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर क्या हो सकता है, अब देखिए ये न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, अब इसके आसपास में पानी वगैरह का जो फैसिलिटी होती है वो रखनी पड़ती है। ओके, क्योंकि उससे क्या होता है, अभी कभी भी कोई इमरजेंसी आई या फिर कभी इसको बंद करना रहा, कुछ ज़्यादा गैस लीक हो गई, कहीं आग लग गई, तो इनके इमरजेंसी सिस्टम्स होते हैं जो जिसको एक्टिवेट करते ही ये पानी रिलीज़ करता है और हैवी क्वांटिटी में पानी रिलीज़ करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है कौन बना के देता है, जस्ट इंजीनियरिंग बना के देती है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बना रही है, यहाँ पे देखिए 45 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड में जस्ट इंजीनियरिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पास्ट 6 मंथ में स्टॉक हैज़ गेन्ड अप्रॉक्सीमेटली कितना 66% और एक साल में 90%। यही मैं आपको बता रहा था। तो एक साल में लगभग पैसा डबल करके ये दे चुकी है। और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस ये जो काम कर रही है वही करती जा रही है, देखिए इसमें एक्विजिशंस भी हो रहे हैं। इन्होंने यूके में वाटर फ्रंट फ्लूइड कंट्रोल नाम से कुछ है, उसको एक्वायर किया है और जर्मनी में पार्टनरशिप की है इन्वेंट अनवेल्ट के साथ। तो अपने आप को ग्रो भी कंपनी कर रही है और कंपनी का बिजनेस ही थोड़ा यूनिक टाइप का है, राइट। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके कैंडल वाले चार्ट में अगर चेक करेंगे तो मंथली कैंडल्स में आपको क्लियरली साफ पता चल रहा है कि अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चल रहा है और इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन था वो अराउंड 1190 के आसपास ही था, लेकिन देख सकते हैं बिल्कुल बेइज्जती करके ये ऊपर चला गया। 1190 के आसपास थोड़ा बहुत रुका ज़रूर था, लेकिन प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है और बहुत तेज़ी से अभी ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो हमको हमारे मंथली लेवल्स में आता हुआ दिखेगा कभी। इसमें जो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बने थे वो यहाँ पे ही बने थे 2021 में। ठीक है, जो हमारे मंथली लेवल्स में ये 1-2 बार आया था और उसके बाद इस साल में तो ये एक बार भी हमारे मंथली लेवल में आया ही नहीं है, कभी भी टच भी नहीं किया, उसके आसपास भी नहीं आया। ठीक है, आपको ये रेड कैंडल्स भी दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें भी वो हमारे मंथली लेवल्स के आसपास नहीं आया था। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें हम लोग, देखिए अब कभी भी किसी स्टॉक की ना एक हिस्ट्री होती है, उसी को वो फॉलो ज़्यादातर करता है। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कहाँ पे आता है। ओके, तो अभी देखो एक चीज़ याद रखना कि ये अगर गिरता भी है तो हम जो भी लेवल्स डिस्कस करेंगे उन लेवल्स के ऊपर आने पे इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही करना। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक इस तरह से भाग रहा होता है ना, अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, मान लो कुछ भी अनयूजुअली नेगेटिव कुछ इसमें हुआ, तो ये फिर अपने सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, तो स्कोप्स देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है इसमें नीचे गिरने का। ये बॉलिंजर लोअर बॉलिंजर तक गिरने के ऑप्शंस होते हैं किसी भी स्टॉक में। अगर कोई बहुत बुरी न्यूज़ आती है तो मैं आपको डरा नहीं रहा, आपके पास ये स्टॉक है तो बहुत अच्छा स्टॉक है आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। इन्वेस्टमेंट आप ये रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, रेड या ऑरेंज बोल लो, ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है ये है 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। क्या है, 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो इसको आप देखो ये ब्रेक नहीं कर रहा कहीं पे भी, यहाँ पे भी इसमें टच हुआ था, यहाँ पे भी इसमें टच होके ही रहा ये हमेशा, यहाँ पे भी यहीं से टच होके ये ऊपर गया। तो जब भी आपको ये गिर के इसके आसपास आता हुआ मिले तो यहाँ पे आप कहीं पे बाइंग लगा के चल सकते हो, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, ये रिस्क हो जाएगा, इसलिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ। और किसी रीज़न से मान लो अगर ये यहाँ से बहुत नीचे गया, तब हम मुझे आप एक बार रिमाइंड कर देना, या फिर मुझे ये ऑटोमेटिकली मेरे अलर्ट में लगा हुआ है तो मुझे पता चल ही जाएगा, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसके नीचे के लेवल्स कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अभी मैं नीचे के लेवल्स नहीं बता रहा क्योंकि ये कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं है नीचे के लेवल्स में, है ना। तो इसीलिए जो इसका पैटर्न है वही पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये वापस 10 डेज़ के मूविंग एवरेज पे आता है तब हम लोग स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, और वहाँ से अगर पलट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर वहाँ से नीचे गिरता है तो फिर हम लोग इसके लेवल्स दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसके बारे में पता था या नहीं, या आपके पास ये शेयर है या नहीं, और नहीं है तो आप इसे लेना चाहते हो या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।